हरे कृष्णा। हमारे सभी वैदिक ग्रंथ एक बात का संयुक्त उच्च स्वर में गान करते हैं और वो है भगवान श्री हरि को प्रिया एकादशी तिथि की महिमा का गान। वर्ष में 24 और मास में 2 बार आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि समान रूप से भक्ति शक्ति प्रदायक होती है। ऐसी पुण्य प्रदान करने वाली तिथि है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी। तो चलिए आज हम कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, जो चातुर्मास की प्रथम एकादशी भी है। एक समय जब महाराज युधिष्ठिर शांति और भक्ति के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे, एक दिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने आते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इसका महत्व क्या है? विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस एकादशी की कथा को एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा था, वही मैं आपसे कहता हूँ। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद मुनि जीवों का उद्धार करने के लिए विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं। वो स्वर्ग और नरक दोनों जगह जाते हैं। उसी प्रकार जीवों के कल्याण हेतु जिज्ञासावश वे पहुंच गए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास और उनसे कहा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। इस एकादशी का नाम क्या है? उसका महत्व क्या है? सो कृपया करके कहिए। नारद मुनि के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, लोक हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, अब उसे मैं तुमसे कहता हूँ। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र, वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि में, बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे पुत्र, स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे पुत्र, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिया तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी तथा तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या जैसे पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महत्व श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा।